नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, चाहे वो 5 लाख हो, 6 लाख हो, चाहे जितने भी बिहार के हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम सह नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार वीडियोज़ आप लोगों को बीच लेकर के आता हूँ। हेड मतलब जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ रहता है, मैं वही वीडियोज़ आप लोगों को बीच लेकर के आता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग दी, 1 वर्षीय कोर्स कराई, सर्टिफिकेट कोर्स कराई, जिसमें हम लोगों को बताया गया कि हमको क्या क्या कार्य अपने कम्युनिटी में लोगों को करना है। राउंड फिगर में समझा जाए तो हम लोगों को प्राथमिक उपचार करना है। फिर भी सरकार हम लोगों को अभी तक कोई राज्य रजिस्टर खोल के किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की है, लेकिन सरकार जानती है और सरकार भी हम लोगों को शाबाशी दी है और सारा देश लोग जानता है, देश के सारे लोग जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य रहता है। उदाहरण के तौर पर आप कोरोना काल के समय देख लीजिए कि ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो क्या दशा होने वाला था। तो सब लोग जानता है कि ग्रामीण चिकित्सक अपने क्षेत्रों में पैसा रहे तब पर भी, नहीं रहे तब पर भी लोगों को प्राथमिक उपचार करते हैं। चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडा हो, चाहे 24 घंटा कार्य करती है। इस चीज़ को सारे लोग जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ग्रामीण चिकित्सक उनको इंजेक्शन नहीं दिया हो, चाहे फर्स्ट एड में कोई टैबलेट नहीं दिया हो, पहले वही लोग देते हैं। सीवियर कंडीशन होता है, ख़राब कंडीशन होता है या नहीं ठीक होने वाला रहता है, उसके लिए लोग अस्पतालों में लोग भेजते हैं। तो रही बात कि हमारे जो कुछ ऐसे साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, मुकेश भाई हैं, खास करके मुकेश भाई को छोटे भाई से तकलीफ़ है, नाराज़ हैं, दुख है। तो दोस्तों, मुकेश भाई, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। मेरा काम ग्रामीण चिकित्सकों को परेशान करना नहीं है और न मैं चाहता हूँ किसी भाई को मेरे द्वारा किसी को चोट लगे, कोई ठेस पहुँचे, कोई दिक्कत हो। मैं आप ही का मैं छोटा भाई हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह जो फर्स्ट बैच में है, जो CCH का कोर्स किया हूँ। इसके पहले 2012 में मैं पैरामेडिकल कोर्स किया था, ड्रेसर का कोर्स किया था। मैं BSc जूलॉजी ऑनर्स हूँ। मैं अपनी बातों को व्याख्यान नहीं करूँगा क्योंकि लोग कहेंगे कि आप अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं। मैं जो भी हूँ, लोगों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करता हूँ और मैं निवेदन भी करूँगा बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को तो कि आपके बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट है, डिग्री है, काफ़ी अनुभव है, 15 साल 20 साल, और काफ़ी सीवियर कंडीशन को भी लोग रिमूव किए हैं, कंट्रोल किए हैं। लेकिन याद रहे, आपको सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करना है, सेकेंडरी के चक्कर में नहीं रहना है। आपको जैसे ही लगे कि यह मरीज का सीवियर कंडीशन है तो उस हालत में जहां सुविधा रहित अस्पताल है वहां लोगों को ट्रांसफ़र कीजिए, या आपका जो स्थानीय जो PHC है, चाहे CHC रहे, चाहे सदर है, वहां पर ही लोगों को भेजिए और सरकार को मदद कीजिए ताकि कोई ऐसा कार्य नहीं हो ग्रामीण चिकित्सकों को जिसके लेके हम लोगों के बीच, हम लोगों के लेके आवाज़ उठे, समाज से हो, प्रशासन से रहे, सरकार से रहे, किसी तरह का कोई ब्लेम, किसी तरह की आवाज़ नहीं उठो हो कि ग्रामीण चिकित्सकों को इन्होंने मार दिया। तो हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट एड प्राइमरी करना है, सेकेंडरी के चक्कर में नहीं रहना है। आप लोकल जो आपका अस्पताल है वहाँ भेजिए। और मैं, आप लोग देख रहे हैं कि मैं वीडियोज़ हेल्थ से लेकर के मैं आता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि पैदल चलने से क्या क्या बेनिफिट होता है। तो यह सुझाव सिर्फ और सिर्फ आम कम्युनिटी के लिए नहीं है, हम सभी के लिए ज़रूरी है। जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ होता है और ख़ास करके जो फिजिकल एक्टिविटीज़ लोगों को नहीं है,
चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक रहे, चाहे ऑफिशियल वर्कर रहे, चाहे अन्य कोई रहे, तो उसको तो हर हाल में फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। किसानी का कार्य है, चाहे बहुत सारे ऐसे हैं जो शारीरिक मेहनत करना पड़ता है, वो कार्य नहीं करते। तो कम से कम 45 मिनट, 1 घंटा तो आप समय अपने लिए निकाल सकते हैं। जैसे पैदल चलने के लिए बात बोले थे कि 10,000 कदम आपको डेली चलना है। एक दिन में 10,000 से स्टार्ट नहीं कीजिए, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इस तरह से आप 10,000 डेली चलिए। इससे क्या होगा, आप अगर हाइपरटेंशन से ग्रसित है, या आपको डायबिटीज है, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप रहेंगे तंदुरुस्त। इसके साथ साथ आप अगर आपको वेन में ब्लॉकेज है, आपके आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो निश्चित रूप से अगर पैदल चलते हैं तो यह समस्या आपकी दूर होगी। दूसरा बात करेंगे कि डायबिटीज़, इंसुलिन, आपका पैनक्रियाज तो आप जान में करते हैं। मैं पिछले वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं डीप में चला जाऊँगा। डीप में जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो पैनक्रियाज इंसुलिन नामक इंसुलिन और एंजाइम का हार्मोन्स करता है। तो पैनक्रियाज इंसुलिन आपका अगर पैदल चलते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा, जिससे क्या कि आपको जो डायबिटीज़ है वो भी आपको पैदल चलते हैं तो कंट्रोल होगा। अगर नहीं है तो अगर चलते हैं तो आपका फिजिकल एक्टिविटीज होगा, जिससे आने वाला जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उससे आप बचेंगे। तो हेल्दी अपने आप को लाइफ स्टाइल रखें तो निश्चित रूप से। उसके बाद वेट लॉस आपका होगा, स्ट्रेसलेस कमेगा, आपका हड्डियां जो है, मांसपेशियां हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वो भी कमज़ोर होता है, जो वो भी आपको मजबूत होगा। अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप काफ़ी दवाई खा रहे हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो वो दवाई खाने के बावजूद भी आप बहुत सारे परेशानियों से ग्रसित रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे, अगर खुद को नहीं चल रहे हैं तो आप स्टिक ले लीजिए, छड़ी ले लीजिए, लाठी ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, लेकिन चलना प्रारंभ करना है। जहिया से चलने लगिएगा, फिजिकल एक्टिविटीज होगा, तो हमें उम्मीद ही नहीं, हमें दावा है कि निश्चित रूप से आपके जॉइंट पेन में रिलीफ मिलेगा और आप आनंद महसूस करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपका मूड फ्रेश होता है, आप बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। तो अगर अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो पैदल हर हाल में 10,000 कदम आपको चलना है। 10,000 किलोमीटर नहीं, 10,000 कदम चलना है। आज बॉडी में इम्यूनिटी चाहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। कौन नहीं चाहता है कि हम बुढ़ापे तक भी हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, कोई दवाई हमको खाने का नौबत नहीं। सारे लोग चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा, आपको उसके लिए करना पड़ेगा। दवाई खरीद लीजिएगा, दवाई खा लीजिएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, जिसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। पैदल चलना है। आप कहिए कि समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो समय नहीं तो किसको समय है? समय नहीं करते, दवाई खाते रहिए, बीमार पड़िए, इलाज कराइए, रहिए बिछाओं में पड़े हुए। कुछ दिनों के बाद तो आप दवाई खाते खाते जाना तो सबको है, तय हो जाएगा। तो आपको सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में टाइम निकालिए, 5 बजे टाइम निकालिए। और दोस्तों जानते हैं कि धूप से पहले यानी 5 बजे तक अगर कोई व्यक्ति सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, अपना नित्य क्रिया करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमें विश्वास है कि वो ज़रूर हेल्दी रहेंगे। तो आपको इम्यूनिटी आपका बनेगा, प्रतिरोधक क्षमता बनेगा, बीमारियों से लड़ने का क्षमता बनेगा। और आजकल जो बीमारी हैं, जो कॉमन बीमारी, एलर्जी का बीमारी, सांस की बीमारी, लंग्स की बीमारी, दमा का बीमारी, उसमें भी आप अगर पैदल चलते हैं तो सांस की समस्या, आप जानते हैं कि सांस की समस्या दूर होगी। और आप जानते हैं कि चलने से सुबह का जो आपका ऑक्सीजन मिलेगा वो प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। और आप जानते हैं कि हमारे रक्त में क्या होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो आपको ऑक्सीजन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा और उससे आपको सांस की जो समस्या है काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी अपने आप में हेल्दी महसूस करेंगे।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि कुछ समस्या ऐसा है कि लोग कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं डॉक्टरी से रिलेटेड मैं कार्य करता हूँ, मेरे लिए वो सब संभव नहीं है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। नहीं, आपका स्ट्रेस कमेगा, आपका तनाव कमेगा और आप रहेंगे हेल्दी। सुबह में आप एक बार दोस्तों चलना शुरू कीजिए। अगर आप लोग आज से ही चलना शुरू कर देते हैं तो हमें वीडियो बनाना सफल हो जाएगा और निश्चित ही हमको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। मैं पिछले वीडियो में खास करके ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाया हूँ और मुकेश भाई और जो हमारे ग्रामीण चिकित्सा में जो एडमिन है उन सभी को मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ हमसे आप परेशान नहीं होइए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, अच्छा इंसान नहीं है, गलत झांसा देता है, तो आप हमें उस ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। और मैं तो अच्छा बात लेकर के आप लोगों को भी चाहता हूँ। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास भी क्वालिटी है, आपके पास भी क्षमता है, तो आप भी इस फील्ड में आप आइए, यूट्यूब पर आइए, हमें खुशी होगी। और आप आइए, अपना कार्य कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो ABCD का ज्ञान नहीं है, गलत नंगा तस्वीर दिखाना, नंगा फोटो दिखाना, नंगा वीडियो बनाना, अपशब्द बोलना, गाली देना, मतलब अनेकों तरह के ऐसा यूट्यूबर है जो करते रहते हैं। आज उसको लोग भाव देते हैं। और मैं आपको बीमारी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, लोग हमको भाव नहीं देते हैं, तरह तरह के टिप्पणी करते हैं, तरह तरह का कटाक्ष करते हैं, तरह तरह की बातों को आवाज़ उठाते हैं कि ये शगुनी भाई ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो मत देखें, लेकिन हम जो अपने ट्रैक पर कार्य कर रहे हैं, हमको लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और जो सूचनाएं ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के होता है तो वो भी जो हमें जानकारी मिलता है मैं आपके बीच शेयर करता हूँ। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि हम लोग होंगे कामयाब ग्रामीण चिकित्सक पूरे बिहार का। ऐसो धैर्य रखें। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग पुनः पटना में फिर उतरेंगे। जो भी कार्य हुआ है, धरना प्रदर्शन लेके, आत्मदाह से लेकर के, घेराव से लेकर के, कहीं भी मीटिंग होता है, मैं इस शगुनी पंडित निश्चित ही जाता हूँ और आप लोगों को बीच रहता हूँ, आप लोगों को मदद करता हूँ। आप लोगों को नहीं बल्कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों हित के लिए जो कार्य बनता है मैं उस कार्य को करता हूँ। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को मेरे वीडियो बनाने से चोट लगता है, ठेस पहुँचता है, तो उनके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो लोगों को पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आप अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, निरोग रहें, करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।